नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं भगवती का छठा स्वरूप जिसे कात्यायनी कहते हैं। तो सबसे पहले भगवती के शरणागत होते हैं, उनका ध्यान करते हैं। विद्योद्दाम शम प्रभां मृगपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्या विकरवाल केट विलसद्दस्ता विरासेवितां हस्तैश्चक्र गदाशिखेट विशिखांश् चापं गुणं तर्जनी विभ्राणां मललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। तो आज भगवती माँ कात्यायनी का छठा दिन है और छठवें दिन हम माँ कात्यायनी का पूजन करते हैं, उनकी कृपा, उनका आशीष प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा जी के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। तो माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और उनके घर में उनने पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायनी माँ का पूजन, यहाँ पे मैं एक विशेष बात बता दूं कि जिन लड़कियों की शादी ना हो रही हो वो इस दिन माँ कात्यायनी का पूजन करें और विधिवत कात्यायनी मंत्र का जाप करें। कात्यायनी मंत्र क्या है, नोट कीजिए, मैं बोलता हूँ। ओम कात्यायनी महामाये महायोगन्निधीश्वरी नंद गोप श्रुतम देही पतिम में कुरुते नमः। फिर से एक बार बोलता हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगन्य धीश्वरी नंद गोप श्रुतम देही पतिम में कुरुते नमः। भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना तट पे की थी। तो गोपियों की पूजा की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जानी जाती हैं। तो गोपियों को भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए थे। तो प्रधान आज जो ये भगवती माँ कात्यायनी हैं, खासकर जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है या किसी प्रकार की उनके शादी में अड़चन है या उनका रिश्ता हो करके टूट गया है, कोई भी किसी भी प्रकार की शादी को लेकर के यदि दिक्कत है, तो यह दिन बहुत ही पुण्यात्मक दिन है, आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। आप इस दिन माँ कात्यायनी मंत्र का जाप अवश्य करें और माँ कात्यायनी की कृपा निश्चित रूप से आपको जो है प्राप्त होगी। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है, अर्थात इस दिन साधक अपने आप का सब कुछ माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर देता है और माँ कात्यायनी उस साधक की सभी मनोरथ को पूर्ण करती हैं। उसके रोग, शोक, संताप, दुख जो भी कुछ है वह सब कुछ हरण करती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध चीज़ों को प्रदान करती हैं। तो माँ कात्यायनी का बहुत ही साधारण स्वरूप है। इनका वाहन भी सिंह है और इनके पूजा करने से, पाठ करने से व्यक्ति का भी सिंह के समान कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास उसका बढ़ता है। तो माँ कात्यायनी की इस प्रकार से ये है, ऐसी उनकी कथा मिलती है। आप बहुत विधिवत माँ भगवती के चरणों में अपने आप को जो अर्पण करें, जन्म जन्मांतर के पापों को ये विनष्ट कर देती हैं और आपको सुख सौहार्द प्रदान करती हैं और परम गति की अंत आपको प्राप्ति होती है। और जो लड़कियां इस कात्यायनी मंत्र का जाप करेंगी, उनके दाम्पत्य जीवन में जो उनकी किस्मत में यथार्थ जीवन साथी होगा उसी को वो प्रदान करती हैं। क्योंकि कहते हैं कि 3 चीज़ें लाइफ में एक बार होती हैं, जन्म, विवाह और मरण। जन्म, विवाह, मरण गत सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। ये जहाँ जिसके साथ लिखा होता है वहीं होता है।
दोबारा विवाह होता तो है, लेकिन वो विवाह नहीं, वो तो जीवन के साथ एक समझौता होता है। तो आप सभी माँ कात्यायनी मंत्र को जाप करें। माँ कात्यायनी भगवती का पूजन जो भी आपसे संभव हो वो आप कीजिए। निश्चित रूप से माँ भगवती आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करेंगी। तो आप सभी के लिए माँ कात्यायनी से मेरी कामना है कि आप लोगों के मनोभिलषित फल पूर्ण करें, मनोकामना आपकी परिपूर्ण हो। आज माँ कात्यायनी के विषय में बताया, अगले उसमें माँ कालरात्रि के विषय में बताएंगे। तो आप जरूर कीजिए। आपके लिए विशेष शुभकामनाएं। नमस्कार।